वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। सबसे पहले इस वीडियो में हम समझेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। जब भी लाइट रेज जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती हैं, लाइट का जो पाथ है वो चेंज होता है। मीडियम मतलब मीडियम की जब हम बात करते हैं, मतलब अगर लाइट जो है वो एयर से ग्लास में ट्रैवल कर रही है या ग्लास से एयर में जा रही है या वाटर में ट्रैवल कर रही है, दीज आर कॉल्ड द मीडियम। एयर, वाटर एंड ग्लास, दीज आर द मीडियम्स। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करेगी तो हम बोलेंगे दैट रिफ्रैक्शन हैज अकर्ड। और रिफ्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि जो लाइट की स्पीड होती है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। मतलब हर मीडियम में लाइट की स्पीड सेम नहीं होती है, राइट। अब जब हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो दो मीडियम्स आपको पता होनी चाहिए, दो टर्म्स हैं विच आर रिलेटेड टू मीडियम। वन इज रेयरर मीडियम एंड अदर वन इज द डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम का मतलब है कि जब लाइट की जो स्पीड है वो किसी मीडियम में ज्यादा है तो हम उस मीडियम को रेयरर मीडियम कहते हैं। और अगर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किसी मीडियम में कम है तब हम उसे कहेंगे कि वो डेंसर मीडियम है। मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज कॉल्ड द डेंसर मीडियम, एंड मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज कॉल्ड द रेयरर मीडियम। अब हम देखेंगे कि जब लाइट जो है वो रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है तो क्या होता है। लेट्स से कि अगर हमारे पास ये हमने एक मीडियम बना लिया, लेट्स से ये हमारे पास एयर है और ये हमारे पास ग्लास है। एक मीडियम है एयर और दूसरा मीडियम है ग्लास। तो अगर हमारे पास लाइट रेज जो है वो एयर से ग्लास की तरफ मूव कर रही है तो एयर क्या है? रेयरर मीडियम है, क्योंकि इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ज्यादा है ग्लास से। ये क्या होगा, जो लाइट रे है, जो इंसिडेंट रे है, दैट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। ये नॉर्मल है तो इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, राइट। और अगर यही जो है ग्लास से एयर में जाएगी, मतलब जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी, तो जो लाइट रे है वो नॉर्मल से मूव करेगी अवे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आइए इसको देखते हैं कि हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन को कैसे शो करेंगे। यही चीजें जो हमने अभी समझी हैं उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास दो मीडियम है, यहाँ पे एयर और ग्लास का मीडियम है, राइट। अब हम यहाँ पे हमने ये बना लिया अपना नॉर्मल। लेट्स से दिस इज नॉर्मल, आई एम रिप्रेजेंटिंग इट विद एन। नाउ अब हमारे पास इंसिडेंट रे को एयर से ग्लास में मूव करेगी। ये इंसिडेंट रे है जिसमें मैं एरो बना रही हूँ अभी। ये एयर से ग्लास में मूव कर रही है। अब हमें मालूम है एयर क्या है, एयर जो है वो एक रेयरर मीडियम है। तो लाइट जो है वो रेयरर से डेंसर में मूव कर रही है। जब रेयरर टू डेंसर मूव करेगी तो क्या होगा, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। दैट मीन्स ये हमारे पास नॉर्मल है, इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल। द फर्स्ट पार्ट इज दिस। यहाँ पे रिफ्रैक्शन अभी इस पार्ट पे हुआ है, लेट्स नेम दिस पॉइंट एज ए, जहाँ पे फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुआ है जब लाइट एयर से ग्लास में मूव कर रही है एंड इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस। अब ग्लास में है लाइट रे, अब ये कहाँ मूव करेगी, एयर में, बिकॉज ग्लास स्लैब से बाहर मूव करेगी। तो यहाँ पे अब जो ये रे है, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे and this is the angle of incidence and this is the angle of refraction, right। अब जो ये रिफ्रैक्टेड रे है ये इंसिडेंट रे बन गई दूसरे नॉर्मल के लिए, बिकॉज अब ये ग्लास से एयर में मूव कर रही है। सो ग्लास क्या है, ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है, और एयर क्या है, एयर जो है वो रेयरर मीडियम है। हमने अभी देखा कि जब डेंसर टू रेयरर मीडियम मूव करते हैं लाइट रे जो है इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। दैट्स वाई आप इसे यहाँ शो करेंगे दैट लाइट रे इज मूविंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब जो ये लाइट रे है इसको हम थोड़ा सा, मैं रेड से डॉटेड लाइंस बना रही हूँ इस रे को, इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे, राइट। इमर्जेंट रे है ये। अब बात करते हैं कि जो इंसिडेंट रे है, मतलब जो हमने इनिशियली इंसिडेंट रे, जो ओरिजिनल पाथ है इंसिडेंट रे का, उसको मैं यहाँ पे डॉटेड रेड लाइट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसको हम यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं। और जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया बिटवीन इमर्जेंट रे एंड द extended incident ray का path, this is called the lateral
displacement. Now this is the lateral displacement. So lateral displacement क्या है? Lateral displacement जो है that is the perpendicular distance between the original path of the incident ray and the emergent ray coming out of the glass slab. So this is called the lateral displacement. So अब क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि शो द रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. सो आपको ये डायग्राम बनाना है उसमें. अगर आपसे उसके एक्सटेंडेड क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो आप यहाँ पे डायग्राम के थ्रू ही लेटरल डिस्प्लेसमेंट को भी समझा सकते हैं. दैट इज इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे. राइट. सो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है आपने कि रिफ्रैक्शन जो होता है दैट इज ऑलवेज ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा है. दूसरी चीज कि जब हमारे पास ग्लास स्लैब के अंदर लाइट रे जो है वो दो बारी रिफ्रैक्ट हो रही है, दो बारी रिफ्रैक्ट हो रही है. जैसे हमने यहाँ पे देखा, एक बार पॉइंट ए पे हुआ है जब एयर से ग्लास में एंटर कर रही थी. दूसरा हम यहाँ पॉइंट बी लिखते हैं इसको, जब ये ग्लास से एयर में मूव कर रहा है तब रिफ्रैक्शन हुआ है. सो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में दो बारी रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हुआ. I hope this is clear. If you have any questions and doubts, you can write me in the comment section. Thank you.